अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर में जिस सबक को पढ़ेंगे वो सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो। सबक नंबर 10 मुश्किल है, मुसद्दस से हाली है, इसलिए वो हमने अभी स्किप कर दिया है कि जब हम इंशाअल्लाह ताला स्कूल दोबारा खुलेंगे, जब ओपन होंगे तब हम उसको नज़्म को अपनी करेंगे। मेरी आवाज़ सुनो, ये देखने से ही पता चलता है कि कोई बहुत मजबूर या कोई ऐसा कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम ढाए जा रहे हों और वो इल्तिजाइया अंदाज में ये बयान करे कि मेरी बात सुनो, इनके वो अपनी दिल की बात बयान करना चाहता है और बताता है कि वो कितना दुखी है। तो यहाँ पे सबक का जो उन्वान है, जो मौजू है, उससे पता चलता है कि ये कोई मजबूर, कोई मज़लूम, कोई बेकस लाचार चीज़ है कि जो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहती है। मेरी आवाज़ सुनो सबक ज़मीन के बारे में है कि किस तरह ज़मीन के ऊपर हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और फिर ज़मीन भी अपनी बात हसास दिल लोगों तक पहुंचाना चाहती है। बहुत खूबसूरत सबक है और इस सबक से हमें बहुत ज़्यादा सबक हासिल करना चाहिए। हम पढ़ते हैं और मुश्किल अल्फाज के आपने मायने अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखनी है और अपनी किताब के ऊपर आप लिखते चले जाना है। मैं एक सैयारा हूँ। सैयारा गर्दिश करने वाला, हरकत करने वाला, वो सैयारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी, बनाई गई थी। मैं जैसी आज नज़र आती हूँ पहले ऐसी नहीं थी। मेरे सीने पर जंगलात थी, सीने पर यानी कि मेरे ऊपर जंगलात, जंगल की जमा। इन जंगलों में हर तरह के जानवर भागते फिरते, परिंदे चहचहाते खुशी से बोलते। हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा और शादाबी थी, सरसब्ज होना, खिलना। दरख्तों से वाफर मिकदार बहुत ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन पैदा होती। हवा साफ़ सुथरी थी। फ़ज़ा में हवा में गर्दो गुबार, धुआं और मट्टी और धुएं का नामो निशान तक ना था। दरियाओं और समुद्रों का पानी साफ शफाफ, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। हर तरह की आबी मखलूक पानी के जानदार इसमें मज़े से रहते। माहौल पुरसुकून था, हर कोई यहाँ खुश रहता था। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू किया। हुलिया हालत, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, बिगाड़ना, ख़राब करना। दरख्तों पर कुल्हाड़े के वार चलने लगे, वार हमले। ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द थे, जालिम थे। इन्हें इस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। जब भी कोई दरख्त कटता है मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ, मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया है। मेरी आहें और फरियादें उसके दिल पर कुछ असर नहीं करती। ठंडी आह यानी कि दुख भरी सांस, बहरा जिसे कुछ सुनाई ना दे। आहें रोना पीटना, फरियादें रोना, आहो बुका करना। दुनिया वाले कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुंच चुका है। उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियां ईजाद कर ली हैं, बना ली हैं। वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। वह समुद्रों के सीने पर ही नहीं, ज़ेरे आब भी तैर सकता है, ज़ेरे आब पानी के नीचे भी। उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है। कई गुना बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, इजाफा कर लिए। अगर ये सच है तो कोई इससे पूछे, मियाँ तरक्की इसको कहते हैं
तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया, पैदावार में, काश्त में, उगाने में बेतहाशा बहुत ज़्यादा, मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? कभी इस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को, खूबसूरती को तबाह खराब कर रहा है? तुम बर्क रफ्तार गाड़ियों की, बर्क रफ्तार बिजली जैसी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की इजाद पर, बनाने पर इतराते फिरते हो, फ़ख्र महसूस करते हो। कभी इन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया कि किस तरह कसाफत से, मैलेपन से, गंदगी से, आलूदगी से मेरा दामन आलूदा कर रहा है, गंदा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, भर रहा है। सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है, दूभर मुश्किल। ऊपर से इन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। अब तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। और हाँ, जिस एटम बम की ईजाद पर तुम्हें बड़ा फ़ख्र है, नाज है, क्या तुमने इसके नुकसानात के बारे में भी कभी सोचने की तकलीफ भूल गए? हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही, ये 2 शहरों के नाम हैं। जापान का शहर है हिरोशिमा और दूसरा भी नागासाकी भी जापान का ही शहर है कि जहाँ पर एटम बम गिराए गए थे। और तकरीबन ये कहा जाता है कि कई साल मतलब ये कि एक तवील अरसा बताया जाता है सालों का, कि जिसमें बाद में पैदा होने वाले बच्चे तब भी वहाँ पर जो से वो माजूर पैदा होते रहे, यानी कि असरात अभी तक वहाँ पर इस एटम बम के थे। तबाही बर्बादी। रही बात कीमियाई खादों की, कीमियाई खादें यानी कि ऐसी खाद जो हम अपने खेतों में डालते हैं कि जिसमें हमने कीमियाई चीज़ों की यानी कि केमिकल की जिसमें हमने इजाफा किया होता है। अद्वियात, अद्विया की जमा, दवाइयों की जमा, दवा की जमा अद्वियात। कई गुना बहुत ज़्यादा इजाफे की तो जनाब कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। जब इन अद्वियात का छिड़काव किया जाता है, छिड़काव स्प्रे फेंका जाता है, तो इनके मुज़िर नुकसानदेह असरात मेरी फ़िज़ाओं को ज़हर आलूद कर देते हैं, ज़हर से भर देते हैं। छिड़काव की गई सब्जियों, फलों और अनाज से तुम्हारी सेहत पर क्या असर हो रहा है, तुम्हें इसकी ज़रा फिक्र नहीं, तुम्हें अपनी परवाह तो नहीं। तो इन बेज़ुबान जानवरों का क्या हाल होगा जो छिड़काव किया गया चारा खाते हैं। एक और बात यह कि तुम लोग किस कदर बेहिस जिसको एहसास ना हो और जालिम हो गए हो। कारखानों में ख़तरनाक और नुकसानदेह केमिकल धड़ाधड़ मुसलसल जल्दी इस्तेमाल करते हो। बाद में यही जहरीला केमिकल मिला पानी नालों में बहा देते हो। नालों से होता हुआ यह पानी दरियाओं में जा गिरता है। बेचारी मछलियाँ और पानी में रहने वाले दूसरे जानदार जान से हाथ धो बैठते हैं। जान से हाथ धो बैठना मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, मर जाते हैं। मगर क्या मजाल जुर्रत जो तुम्हारे कान पर कभी जूं तक रेंगी हो, ये भी मुहावरत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिल्कुल असर नहीं होता। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब ये जहरीला पानी माल मवेशी पीते हैं तो वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यही पानी जब फसलों को लगता है तो उन पर भी अपना असर दिखाता है। मगर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कारखाने रवां दमा जारी चलाते रहने हैं, चाहे इससे तमाम आबी मखलूक मौत के मुंह में क्यों ना चली जाए, मर क्यों ना जाए। तुम इंसान कैसी मखलूक हो। मुझे धरती माता यानी कि ज़मीन माँ और मादरे वतन की माँ कहते हो। संगदिल से संगदिल, जालिम से जालिम औलाद माँ के साथ ऐसा सलूक रवैया बर्ताव नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो, बर्ताव करते हो, जायज़ रखते हो। मुझे बताओ तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को सताते हो, तंग करते हो, तरह तरह के दुख देते हो और इसके हुस्न को, खूबसूरती को गारत तबाह बर्बाद करने का सामान करते हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। इन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। इस दिन के मनाने की गर्ज़ो गायत मकसद
इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है। ख़तरात, ख़तरे की जमा, आगाह करना है, बाखबर करना है, बताना है, जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तुम तालिब इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें, उम्मीद की जमा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिब इल्म एक पौधा लगाए और इसको परवान चढ़ाए, परवरिश करे, बड़ा करे, तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हों। आजकल जिसे देखो मोटरसाइकिल और कार भगाए फिरता है, अगर तुम इसकी जगह साइकिल की सवारी इख्तियार कर लो तो धुएं में कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। चीन तुमसे कहीं तरक्की याफ्ता मुल्क है। जब उन्हें साइकिल की सवारी में आर शर्म महसूस नहीं होती तो तुम्हें साइकिल पर सवार होती क्यों महसूस होती है। और ये भी आपको पता है बच्चों कि चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन आज देखें कि वो तरक्की की दौड़ में हमसे कितनी आगे निकल गए। प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा हैं, शदीद, बहुत ज़्यादा, सख्त। किसी तरह इन पर पाबंदी लगवा दो। और हाँ, कारखानेदारों तक भी मेरा ये पैगाम पहुँचाओ कि ऐसी तदबीर की जमा, ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिनसे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचे। तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिब, नन्हा छोटा सा, मुझे अकेले से क्या बन पाएगा, कैसे हो सकेगा। ये सोच दिल से निकाल दो। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तुम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करो, शम्मा से शम्मा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है आपका, और फिर हम अगले लेक्चर में आप इस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।